इतिहास के एक शब्द ने आगरा की सड़कों पर आग लगा दी। जिस राणा सांगा को लोग गौरव मानते हैं उसे संसद में गद्दार कहा गया और अब कोर्ट ने कह दिया ये मामला मुकदमे लायक ही नहीं है। बात एक नाम की थी राणा सांगा, बात एक बयान की थी गद्दार कहे जाने की, और बात उस गुस्से की थी जो देश भर में भड़का। लेकिन अब अदालत ने इस बवाल पर एक लाइन में मोहर लगा दी, ये संसद का मामला है, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। मार्च 2025 संसद का सत्र चल रहा था। सपा सांसद रामविलास सुमन ने राज्यसभा में कहा, राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, इतिहास उन्हें गद्दार मानता है। बस यही एक लाइन थी जिसने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया। करणी सेना ने इसे राजपूत अस्मिता पर सीधा हमला बताया। आगरा, हाथरस, जयपुर समेत कई जगहों पर सड़क जाम की गई, पुतले फूके गए और मांग उठी रामविलास सुमन के खिलाफ कोर्ट जाया जाए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये करोड़ों राजपूतों की भावनाओं को सीधे चोट थी। और गुस्सा सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं थी। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटा और चित्तौड़ में करणी सेना ने विशाल प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, रीवा और उज्जैन में लोगों ने सांसद के पुतले फूके। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी करणी सेना ने धरना देने की चेतावनी दी। बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में तो विरोध मार्च का बवंडर खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर रेस्पेक्टेड राणा सांगा और बैन रामजीलाल हैशटैग ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने कहा कि इतिहास से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा और कई वीडियो में करणी सेना के कार्यकर्ता आंसू और गैस के साथ कहते दिखे, अगर संसद में बैठे लोग हमारे पूर्वजों को गाली देंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बयान के बाद हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मांग की गई कि रामविलास सुमन पर देश की महान हस्ती को गद्दार कहने के लिए आपराधिक केस दर्ज किया जाए। याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505 और 504 जैसी धाराएं लगाने की अपील की थी, जिनमें सांप्रदायिक तनाव फैलाने, शांति भंग करने और अपमानजनक बयान देने से जुड़ी सजाएं होती हैं। लेकिन कोर्ट ने जांच के बाद क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बयान संसद में दिया गया। अनुच्छेद 105 के तहत सांसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, इसलिए ये मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। नतीजा, न एफआईआर दर्ज हुई, न सम्मन जारी हुआ, याचिका भी खारिज हो गई। यूपी के आगरा में करणी सेना ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रामविलास सुमन के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर रोष प्रकट किया। आगरा कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा गया, चेतावनी दी गई, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो करणी सेना सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। इस प्रदर्शन में शामिल कुछ नेताओं ने खुलकर कहा, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये पूरे क्षत्रिय समाज की अस्मिता पर हमला है। आगरा में करणी सेना के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद आगरा पहुंचे और कहा कि करणी सेना कोई सामाजिक संगठन नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीतिक सेना है। उनके इस बयान ने और आग में घी डाल दिया। करणी सेना के कार्यकर्ता और समर्थक इसे सीधे चुनौती मानकर और भी ज्यादा मुखर हो गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। क्या करणी सेना सचमुच बीजेपी की छाया में काम कर रही है या ये एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन है जो राजनीतिक दलों से स्वतंत्र है? लेकिन करणी सेना ने अखिलेश यादव के बयान को पूरी तरह खारिज किया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह ने साफ कहा कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। करणी सेना राजपूत समाज की आवाज है, न कि किसी पार्टी की शाखा। हमारा आंदोलन सामाजिक सांस्कृतिक है, न कि राजनीतिक। उन्होंने आगे कहा कि विवाद का मुद्दा इतिहास और सम्मान है। बाद का फैसला आया। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट ने रामविलास सुमन की याचिका को खारिज ही कर दिया। इस पर कोर्ट ने कहा, सांसद को संसद में दिए गए भाषणों का विशेष अधिकार प्राप्त है, इसलिए इस मामले में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। इस फैसले के साथ रामविलास सुमन को मिली बड़ी राहत और ये मामला अब न्यायालय के दायरे से बाहर हो गया है। तो क्या करणी सेना की ये जोरदार बयानबाजी और देश भर के प्रदर्शन का कोई असर हुआ? दरअसल अदालत ने रामविलास सुमन को क्लीन चिट दे दी है, जो करणी सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद ने करणी सेना को एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मंच दे दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या करणी सेना इस फैसले को मानकर शांत हो जाएगी या फिर नए सिरे से आवाज उठाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।